नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं फिर से एक बार मधुपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के। हालांकि अभी मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस चुनाव को लेकर के पूरे झारखंड के राजनीतिक दलों में एवं मधुपुर की राजनीति में विशेष करके वहाँ का तापमान चरम पर है। अभी हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी जी के बेटे हफीजुल हसन को मंत्री पद का मंत्री बनाकर अपने कैबिनेट शामिल करके उनको मैदान में उतार दिए हैं। यानी कि एक प्रकार से वो अपना कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ वहाँ भाजपा और आजसू जो एनडीए का जो कैंडिडेट है, इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। और लगातार कई दिनों से मीडिया में एक चर्चा हो रही है कि वहाँ इस बार गंगा नारायण जो आजसू पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यह कितना सच है या कितना झूठ है, इस पर ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। किंतु एक बात से साफ जाहिर होता है कि पत्रकारों के बीच में या मीडिया के बीच में जिस प्रकार से इस मुद्दा को लेकर के चर्चा की जा रही है और भाजपा से और आजसू से सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं, उसको देख करके, सुन करके और पढ़ करके ऐसा यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं आग है। बिना आग का धुआं नहीं हो सकता है। और ऐसा लगता है कि इस बार आजसू के जो कैंडिडेट रहे थे गंगा नारायण सिंह, जो पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में वो 45,000 वोट लाए थे, वो इस बार कहीं भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव न लड़ जाए। हालांकि दोस्तों, ये बता दूं कि गंगा नारायण सिंह जो है वो भाजपा के ही कार्यकर्ता रहे थे और 2019 के चुनाव की वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन 2019 में जब वहाँ का भाजपा अपना उम्मीदवार राज पलिवाल को उतारा तो वो नाराज़ होकर के दल बदल कर लिए और वो आजसू पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और पहली ही बार उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसको देखते हुए इस बार ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगर हफीजुल हसन अंसारी के सामने अगर गंगा नारायण सिंह को भाजपा का यानी कि एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उतारा जाए तो जीत उन्हें अवश्य मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, अगर हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बातों का या बयानों को देखें तो उन्होंने साफ कहा है कि मधुपुर विधानसभा में भाजपा का एमएलए वहाँ रहा था और आगे भी वहाँ एनडीए का ही यानी कि कमल ही खिलेगा। इसे साफ जाहिर होता है कि भाजपा वहाँ की तैयारी पूरी तरीके से कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी वहाँ पर बूथ कमेटी को मजबूत कर रही है। हमारे उम्मीदवार अभी घोषित नहीं हुए हैं और भाजपा में उम्मीदवार मायने नहीं रखता है। वहाँ जो भाजपा के लिए जो मायने रखता है वो चुनाव चिन्ह मायने रखता है, पार्टी का सिंबल यानी कि कमल फूल मायने रखता है। और वो वहाँ पर कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ना ही राज पलिवाल का नाम लिया, ना ही उन्होंने गंगा नारायण जी का नाम लिया। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि वहाँ चुनाव कोई भी लड़ सकता है और चुनाव लड़ने की जो निर्णय है वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व लेती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है। झारखंड प्रदेश भाजपा का काम सिर्फ ये होगा कि वो यहाँ से 2-3 नाम जो वहाँ पर प्रबल दावेदार हैं और जो जीत कर चुनाव आ सकते हैं, वैसे उम्मीदवारों को 2-3 उम्मीदवारों का नाम केंद्रीय नेतृत्व के पास वो भेजते हैं और उस पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व यानी कि पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी लेती है। और पार्लियामेंट बोर्ड कमेटी यानी केंद्रीय नेतृत्व जिस किसी को भी सिंबल देकर वो मधुपुर के विधानसभा चुनाव में उतारेगी, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक पदाधिकारी उसको जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगी। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आजसू वहाँ लड़ेगी या आजसू वहाँ पर अपनी तैयारी कर रही है, वो कार्यक्रम वहाँ पर कर रही है, तो उन्होंने कहा कि आजसू एक राजनीतिक दल है और हर दल की महत्वाकांक्षा होता है कि वो अपने जनाधार को बढ़ाए।
आजसू भी वही कर रही है, और आजसू अगर वहाँ अपना जनाधार को बढ़ा रही है तो कोई गलत नहीं है, अंततः वहाँ एनडीए को ही लाभ होगा। यानी उन्होंने साफ कहा है कि आजसू और भाजपा दोनों मिल करके ही वो चुनाव लड़ेंगे वहाँ, और वहाँ एनडीए का एकमात्र उम्मीदवार होगा। अब ये कहना मुश्किल है कि एनडीए का उम्मीदवार आजसू के केला छाप से लड़ेगा या भाजपा के कमल फूल के छाप से लड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, आजसू पार्टी की केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी की बयानों को अगर हम देखें, सुने या पढ़ें तो उससे साफ जाहिर होता है कि वो भी कुछ कहने के पोजीशन में या स्थिति में नहीं है। वो भी ये खुल के नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ आजसू ही लड़ेगी। वो बार बार कह रहे हैं कि वहाँ बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों मिल बैठकर ये तय करेंगे कि वहाँ चुनाव कौन लड़ेगा, और जो जीत सकेगा वही चुनाव लड़ेगा। हालांकि उन्होंने मीडिया पर आरोप भी लगा दिया है कि मीडिया वाले जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उछाल रही है ताकि दोनों बड़ा भाई और छोटा भाई यानी कि भाजपा और आजसू आपस में लड़ जाएं और तीसरे दल यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसका फायदा हो जाए, और ये आजसू पार्टी कदापि नहीं होने देगी। वो कभी भी अपने बड़े भाई के साथ लड़ना या कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहती जिससे दोनों दलों के बीच में कोई खटास पैदा हो। बहुत ही संतुलित बयान दे रहे हैं आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी। उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि वहाँ एनडीए का ही उम्मीदवार होगा और एनडीए का ही उम्मीदवार चुनाव जीतकर वहाँ आएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना प्लेयर वहाँ उतार चुकी है। अब एनडीए को देखना है कि उस प्लेयर जिसको कहते हैं कि जो कल तक संतरी था और आज मंत्री बन गया है, उसके समक्ष हम किसको रखें ताकि उसको पटखनी अच्छी तरीके से दे, और जो मंत्री आज वो बनाए गए हैं कल फिर से वो संतरी बन जाए। इसकी रूपरेखा की तैयारी दोनों ही पार्टी भाजपा और आजसू मिलकर कर रही है। दोस्तों और एक चीज़ कहा जाता है दोस्तों कि अगर गंगा नारायण जी को आजसू पार्टी चुनाव नहीं लड़ाती है या भाजपा टिकट नहीं देती और राज परिवार को टिकट दे देती है तो गंगा नारायण जी वहाँ निर्दलीय चुनाव अवश्य लड़ेंगे। मुझे लगता है कि अगर गंगा नारायण जी वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो हार तो उसकी निश्चित है दोस्तों। इसके साथ ही साथ वो भाजपा के भी उम्मीदवार को हरा देंगे। और अगर गंगा नारायण जी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है भविष्य में ना तो कभी भाजपा उसे स्वीकार करेगी ना ही आजसू कभी स्वीकार कर पाएगी, क्योंकि आगे दोनों ही दल का गठबंधन चलने वाला है और इस स्थिति में दोनों ही दल उससे परहेज करने लगेंगे। तो हो सकता है कहीं गंगा नारायण सिंह जी का राजनीतिक भविष्य कहीं अंधकार में ना हो जाए। और मुझे नहीं लगता है कि गंगा नारायण सिंह इतने इमेच्योर होंगे और इतने जल्दबाजी में कोई फैसला करेंगे और गलत फैसला करेंगे। दबे जुबान राजनीतिक दलों के बीच में यह भी चर्चा है दोस्तों कि गंगा नारायण सिंह जी के ऊपर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का भी आशीर्वाद है। यानी कि पूरे मीडिया में हम सब जानते हैं कि गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी और राज परिवार के बीच में कुछ खटपट हमेशा रहती है। इसे निशिकांत दुबे जी भी चाहते हैं, क्योंकि उनका ये लोकसभा क्षेत्र पड़ता है और वो क्षेत्र में वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। गोड्डा में वो जितना काम किए हैं शायद ही झारखंड का कोई भी सांसद इतना काम किया हो। बड़े बड़े टेंडर को वहाँ आईआईएम ले आए हैं, रेलवे ले आए हैं, अडानी पावर प्लांट ले आए हैं। वहाँ पर कई ऐसे काम किए हैं जिसको दूसरे सांसद को करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा। जो शहरों में आपको नहीं देखने को मिलेगा वो गोड्डा में आपको दिखने को मिलेगा। और सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो डॉक्टर निशिकांत दुबे जी को जाता है। और भाजपा, मुझे लगता है कि भाजपा उनको दरकिनार नहीं कर सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर सांसद चाहेंगे कि गंगा नारायण को ही टिकट दिया जाए तो उन्हें टिकट देना ही पड़ेगा। उस हालत में फिर यह सवाल उठता है कि क्या राज परिवार निर्दलीय चुनाव लड़ेगा? तो मुझे लगता है दोस्तों भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासित पार्टी होने के नाते भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता या नेता होते हैं वो बहुत ही अनुशासित या डिसिप्लिन्ड होते हैं।
टिकट उसे मिले या ना मिले वो पार्टी छोड़कर नहीं जाते हैं, क्योंकि राज परिवार आज जो कुछ भी है उन्हें भाजपा ने ही दिया है, भाजपा ने ही उसको बनाया है, और मुझे नहीं लगता है कि वो भी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे। अतः अब यहाँ जो निर्णय लेना है दोस्तों, आजसू और भाजपा दोनों को ही मिल बैठ कर लेना है। और मुझे लगता है कि इस बार अगर दोनों ही दल अच्छी तरीके से वहाँ चुनाव लड़ेंगे तो ये सीट जीत सकते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों का जो एक वर्ग है वहाँ पर, वो वर्ग कहीं ना कहीं इस अंसारी परिवार से खासे नाराज़ हैं। हम सब जानते हैं कि जब हाजी हुसैन अंसारी जी कल्याण मंत्री थे, आपके मंत्री थे, तो उन्होंने हज हाउस बनाने का काम किया था, और उस हज हाउस में इतने घपले थे कि लास्ट में रघुवर सरकार जी को उस हज हाउस को गिराना पड़ा, और उसके स्थान पर एक नया हज हाउस मजबूत, विस्तृत और शानदार हज हाउस बना करके उन्होंने अक़लियत समाज को, मुस्लिम समाज को देने का काम किया है। हालांकि उस जो इससे पहले जो हज हाउस था, उस हज हाउस के निर्माण में हाजी हुसैन अंसारी जी के एक बेटे जो अभियंता है, इंजीनियर हैं, उनका भी कहीं ना कहीं नाम आता है, और कहा जाता है उस घपला में उनका भी हाथ है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में भी इसको लेकर के एक रिएक्शन है वहाँ पर। दूसरी बात दोस्तों, जैसे भाजपा ने आरोप लगाया है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने कहा कि अक़लियतों हफीजुल हसन अंसारी जी को मंत्री बनाकर, जो जनप्रतिनिधि नहीं है उसे मंत्री बना करके कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी अक़लियत को ही मंत्री बनाना था तो उन्होंने सरफराज अहमद को क्यों नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, योग्यता है, उन पर प्रतिभा उन पर कूट कूट के भरी हुई है। अगर उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा मंत्री बनाती तो शायद अक़लियत समाज को और झारखंड को भी लाभ मिलता। लेकिन जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है उस व्यक्ति में प्रतिभा या योग्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है। हालांकि जब से वो मंत्री बने हैं दोस्तों, आज तक एक बार भी वह सचिवालय में नहीं गए हैं या अपने मंत्रालय में जाकर के वो नहीं बैठे हैं। जब से मंत्री बने हैं वो लाव लश्कर लेकर के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। ऐसा लगता है कि उसको मंत्री ही बनाया गया सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही बनाया गया है, और वो भी जानते हैं कि हम मंत्री भी हैं तो 2 ही महीना के लिए, 3 ही महीना के लिए है, अगर चुनाव हार गए तो ये मंत्री से हम फिर से एक बार संतरी बन जाएंगे। इसे सब मंत्रालय के काम छोड़ करके वो चुनाव के प्रचार प्रसार में लग गए हैं। कहीं ना कहीं दबे जुबान झारखंड की जनता के बीच में भी यह बातें हो रही है कि जिसको मंत्रालय दिया गया है उस मंत्रालय में आज तक वो एक दिन भी नहीं बैठे हैं, उसके कामकाज पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सरकारी खर्च पर वो घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मधुपुर चुनाव में अभी भाजपा और आजसू पार्टी कोई निर्णय की स्थिति में नहीं है। दोनों पता नहीं कब बैठेंगे और निर्णय लेंगे। जब कभी भी वो निर्णय लेते हैं और जो भी उम्मीदवार होता है उसको लेकर के फिर से मैं एक बार आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।